का अमाउंट 50,000 रुपये, मैक्सिमम लोन का अमाउंट 2 मिलियन यानी और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर हो गया, जिसमें आप 2,009 रुपये पे करोगे। ठीक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जो है पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में रहकर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं? आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर आप रहते हो, एमसीबी बैंक की अगर ब्रांच वहाँ पे मौजूद है तो वहाँ से आप पर्सनल लोन जो है हासिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर में मैं यही बात बताने वाला हूँ कि एमसीबी बैंक से आप को लोन किस तरीके से मिल सकता है, लोन लेने के बाद में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और लोन लेकर क्या नुकसान हो सकता है, और उसके अलावा साथ ही कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको वो इंस्टॉलमेंट भी बताऊंगा जो आपको लोन लेने के बाद में देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। 50,000 रुपये से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन आपको आसानी से एमसीबी से पर्सनल लोन की मद में मिल सकता है। स्क्रीन के ऊपर मैं ले चलूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन और सही डायरेक्शन आराम से पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके दोस्तों, आपके सामने मैंने गूगल पे सर्च करके रखा हुआ है एमसीबी पर्सनल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पर्सनल फाइनेंस एंड पर्सनल लोन कैलकुलेटर। ठीक हो गया। अब इस वेबसाइट के ऊपर में एमसीबी की पर्सनल लोन की ये वेबसाइट है जिसके ऊपर में यहाँ पे इनका कैलकुलेटर भी मौजूद है और उसके साथ में एमसीबी पर्सनल लोन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है और इसको अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर भी तमाम चीज़ें मौजूद है। एक एक करके जो है आपको तमाम चीज़ों से वाकिफ़ कराऊंगा, मगर फिर से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वीडियो को दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और इस वीडियो को एंड तक लास्ट भी आपने जो है देखना है। तो सबसे पहले तो की फीचर्स की यहाँ पे बात कर लें तो मिनिमम लोन का अमाउंट 50,000 रुपये, मैक्सिमम लोन का अमाउंट 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए तक आपको लोन मिल सकता है। लोन का टेन्योर 1 साल से लेकर 4 साल का टेन्योर है जिसमें किसी किस्म की कोई कलेक्टर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया प्लस पॉइंट और अच्छा पॉइंट। ठीक है। उसके बाद में नो प्रोसेसिंग फ़ी इफ़ लोन इज़ नॉट अप्रूव। ठीक हो गया। नो प्रोसेसिंग फ़ीस यानी कि आपसे किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी जब तक आपका लोन अप्रूव नहीं हो जाता। ठीक हो गया। ये भी इनका एक प्लस पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है। ठीक है। अब अप्रूव सिटीज़ की अगर हम बात करें तो कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर, सियालकोट, भावलपुर, एबटाबाद, झेलम, मुजफ्फराबाद, सरगोदा, शेखोपुरा, सखर और उसके अलावा वहाँ कैंट, यहाँ पे अगर आप रहते हो तो आप आराम से एमसीबी बैंक से पर्सनल लोन हासिल कर सकते हो। तो जब इतनी बात हो गई तो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं भाई। सैलरी इंडिविजुअल वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी सैलरी के ऊपर में काम करते हो या उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर में या जो है आर्म फोर्सेस के अंदर में आपको आराम से लोन मिल सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा एनी पर्सन हु हैज़ टेकन अ क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और ऑल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। ओवर कार्ड के ऊपर में भी यानी कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर में भी अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहो तो भी मिल सकता है। ओवर ड्राफ्ट के ऊपर ये फैसिलिटी दी हुई है। ठीक हो गया। उसके अलावा एन एक्सिस्टिंग एमसीबी कार फॉर यू कस्टमर हु टुक द एमसीबी कार लोन मोर देन 1 साल अगो। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि भाई आपने अगर कार लोन एमसीबी से लिया हुआ है, ठीक हो गया, और 1 साल आपको हो चुका है और अब आप जो है एमसीबी पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। एनी एमसीबी का सैलरी कस्टमर हु सैलरी हैज़ बीन क्रेडिट इन एमसीबी और फॉर मोर देन अ ईयर। ठीक हो गया। अब एमसीबी के अगर आप कस्टमर हो और आपको 1 साल हो गया है एमसीबी, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है एमसीबी को यूज़ करते हुए जिसमें आपकी सैलरी एमसीबी के अंदर में आती है, तो आप आराम से आपको बगैर किसी टेंशन के लोन जो है वो मिल सकता है। वैसे अगर किसी और बैंक के अंदर में भी आती है तब भी मिल जाता है। ठीक है। तो इनिशियल डॉक्यूमेंट की सिर्फ बात करें तो कॉपी ऑफ आपकी सैलरी की स्लिप या प्रूफ ऑफ इनकम आपका ले देना है और कॉपी ऑफ वैलिड आपका सीएनआईसी। इसके अलावा किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कक जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है। रेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है आपको मैं बताना चलूँ, सैलरी के ऊपर में 1 साल का कीबोर्ड
उसके साथ में प्लस 14% यहाँ पे लगेगा, जो कि क्वालिफाइंग क्रेडिट हिस्ट्री के साथ में होगा। और अगर आप 1 साल से लेके 4 साल तक के लिए लोन लेते हो, तो 1 साल का जो है कीबोर्ड प्लस अगले 3 सालों में 16% आपको जो है वो कीबोर्ड के साथ में लगेगा। ठीक हो गया। द अप्रूवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव बीन ब्रॉडली डिफाइंड बाय रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी पर्सनल लोन। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं कि ये टोल फ्री नंबर दे रहे हैं। उसके अलावा एमसीबी बैंक को आप विजिट करके नियरेस्ट एमसीबी ब्रांच से मालूम भी कर सकते हो और क्लिक करके तमाम चीज़ों को देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई, अप्लाई नाउ का बटन। ठीक हो गया। इसके ऊपर में हम अभी थोड़ी आगे चल के जो है प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चलूँ पर्सनल लोन का, जो कि 1 जनवरी को 2026 के अंदर में जो है वो आया है और ये 30 जून 2026 तक जो है अफेक्ट करेगा एमसीबी पर्सनल लोन को, जिसमें शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोसेसिंग की फ़ीस अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर भी देते हो तो 1.5% आपको जो है प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि लोन का अमाउंट होगा। अब आप 1 लाख रुपए का अगर लोन लेते हो तो उसका 1.5% आप खुद ही लगा लो कितना होगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1.5% 6,000 रुपये से कम है तो 6,000 रुपये लागू होगा भाई, 1.5% फिर लागू नहीं होगा। ये बात को आपने ज़हन में रखना है। जो भी हायर होगा वो आपका एप्लीकेशन के अंदर में यूटिलाइज़ होगा लोन के अंदर में। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें आप फुल पार्शियल प्रीपेमेंट की जो है फ़ीस का वो आप इसके अंदर में प्रोसेसिंग फ़ीस से करवा सकते हो। उसके अलावा पहले साल की 10% ऑफ जो है प्रिंसिपल अमाउंट की प्रीपेड होगी। उसके अलावा दूसरे साल से लेके तीसरे साल तक की 6% प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रीपेड होगी। चौथे साल का सब्सिक्वेंट ईयर और फाइनेंसिंग का जो है वो 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रीपेड होगी। अब इसमें यहाँ पे लिखते भी है कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेमेंट फीस ऑफ सेकेंड एंड ऑनवर्ड्स ईयर विल बी बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ ईच कैलेंडर ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटमेंट। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे लिखते हैं कि लेट पेमेंट की अगर आप चार्जेस अगर आप देते हो तो 1250 रुपये जो है जितना आप लेट दोगे उस महीने 1250 रुपये साथ जमा कराओगे। बैंकर्स का चेक अगर आपका वापस से इशू करवाते हो या आपका गिर जाता है तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बैलेंस की कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हो तो उसके लिए 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। डुप्लीकेट हाफ ईयरली का सेटलमेंट स्टेटमेंट अगर आप चाहते हो तो उसमें वो फ्री है गलती से। और उसके अलावा लीगल चार्जेज जो कि थर्ड पार्टी पेमेंट जो करवाओगे वो एक्चुअल होगी। इशूएंस ऑफ डुप्लीकेट अगर आप एनओसी को दोबारा से जो है इशू करवाते हो तो उसका 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है उर्दू में इसको लिखा हुआ लिख दिया है। अब आप जो है पढ़ना चाहें तो इनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। मैं अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे पर्सनल लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस से आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं भाई कैलकुलेटर के हवाले से, जो कि 50,000 रुपये से लेके 20 लाख तक का लोन दे रहा है और 4 साल की मुद्दत के लिए लोन दे रहा है। तो अगर हमारे को 50,000 रुपये चाहिए 4 साल के लिए तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 2,009 रुपये जो है ना अपना 4 साल की। ठीक हो गया। जिसमें आप 2,009 रुपये पे करोगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे 50,000 रुपये लेते हो कैलकुलेटर के ऊपर में मैं यहाँ पे आता हूँ 50,000 रुपये 50,000 डिवाइडेड बाय 4 साल में 48 मंथ्स होते हैं। ठीक है। 48 मंथ्स को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये बताता है भाई 1,041 रुपये आपकी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है 2,009 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है। क्यों? अब इसके अंदर में कीबोर्ड का रेट और जो है ना अपना वो तमाम रेट जो कि 16% और 14% जो मैंने आपको दिखाए थे वो इसके अंदर में शामिल है। तो ये बना के 2,009 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसी तरीके से अगर आप जो है बोलते हो कि भाई मैं जो है 2 लाख ऑलमोस्ट जो है लेना चाहता हूँ 4 साल के लिए, तो आपकी 8,038 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, जिसको आपको मंथली पे करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आप जो है यहाँ पे कहते हो भाई मैं जो है 10 लाख तक का लोन जो है लेना चाहता हूँ, अब 10 लाख को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ
ठीक है। तो ये हो गए आपके 10 लाख, 4 साल के लिए लेते हो तो 40,309 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। और अगर आप पूरे 20 लाख का लोन लेते हो तो 80,377 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो कि 4 साल के लिए, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे 2 साल के लिए कर देते हैं और आप यहाँ कहते हो मैं 5 लाख रुपए लेना चाहता हूँ, तो 29,909 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसको 3 साल के लिए कर दो तो 23,280 रुपये बन जाएगी। और अगर आप इसको 1 साल का के लिए करते हो तो 50,683 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि कितना परसेंटेज आपको जो है लोन के इंस्टॉलमेंट की मद में देना पड़ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन जो कि दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि हम आखिर में जो है इसको बताएंगे। तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इधर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, इधर आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर अगर आपका अवेलेबल है तो वो लिखना है, प्रोडक्ट यहाँ पे पर्सनल लोन आ रहा है तो आपने वो लिखना है। इसके अलावा डू यू रिसीव योर सैलरी इन अ बैंक अकाउंट, इसमें येस या नो, जो आपकी सैलरी आती है वो बैंक अकाउंट में आती है तो येस कर दो, नहीं आती तो नो कर दो। कंपनी का आपने अपना नाम लिखना है, इंडस्ट्री कौन सी है वो लिखनी है, डेजिग्नेशन आपका क्या है वो लिखना है, करंट नेट सैलरी आपकी कितनी है वो लिखनी है, करंट जॉब का एक्सपीरियंस कितना है वो लिखना है, टोटल जॉब का एक्सपीरियंस कितना है वो लिखना है, कौन सी है आपकी। तो सिटी यहाँ पे आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है कि तमाम सिटीज़ के अंदर पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके अलावा प्रेफर्ड पेरेंट जो ब्रांच है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कोई सी भी, जैसे लाहौर में अगर हम कहते हैं तो भाई लाहौर में यहाँ पे ये सारी ब्रांचेस आ गई जो कि लाहौर की ब्रांच है, ठीक हो गया। लाहौर की जो MCB की पर्सनल लोन जहाँ से मिल जाएगा 2026 के अंदर में, वो ये ब्रांचेस जो है वो आपके सामने मौजूद आ गई। इसके अलावा यहाँ पे आपको जितना लोन चाहिए और किस किस्म के इस्तेमाल के लिए लोन चाहिए वो यहाँ पे आपने एक मैसेज लिखना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आई एम अ नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, सेंड के ऊपर में बटन दबा देना है, तो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन वो चली जाएगी बैंक के नुमाइंदे को, यानी कि MCB बैंक को, और वो आपसे खुद ही जो है राब्ता भी करेंगे और साथ में आपने नियरेस्ट जो आपकी ब्रांच है वहाँ जाके विजिट करना है और वहाँ से लोन का तकाजा करना है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को MCB बैंक से लोन अगर लेना है तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। और अगर समझ में आ गया है, नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे बताना है आपने कि आपको भाई समझ में आया या नहीं आया। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग उसके बारे में फीडबैक जो है मुझे लाजमी देना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और लोन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।